देखो हमने कल सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट देखा, उसमें हमने टर्म देखी थी प्रेसिपिटेशन। अब हम देखेंगे प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन। देखो ये सॉल्ट होता है ए बी सॉलिड, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बनता है ए प्लस प्लस बी माइनस। ओके, देखो हमने इसका केस भी लिखा था, के एस पी इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस। ओके, प्रेसिपिटेशन कब फॉर्म होता है, और ये जो होता है ये होता है कब, इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो मैंने बोला था सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर आगे कोई चीज गई, तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये एट स्टेबिलिटी होता है, मतलब ये स्टेबल होता है। ओके, अगर सैचुरेटेड से आगे कोई चीज गई तो हम उसे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ सुपर सैचुरेटेड। वी कॉल इट एज अ सुपर सैचुरेटेड। अब देखो हमने एक टर्म पढ़ी थी क्यूसी, इक्विलिब्रियम में। क्यूसी क्या होता है, एक ऐसी स्टेट मतलब विदाउट टेकिंग इक्विलिब्रियम। ओके, जब क्यूसी केसी की बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये होता है एट इक्विलिब्रियम। ओके, जब क्यूसी इज लेस देन केसी तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। ओके, लेकिन जब हम क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन मूव व्हाट, बैकवर्ड। ओके, देखो अब, हाँ देखो अब हमें यहाँ पे क्यूसी की जगह, अब यहाँ पे क्यूसी की जगह एक टर्म ऐड यूज करेंगे, क्यू आई पी। क्यू आई पी इट्स लाइक अ क्यूसी, क्यू आई पी इट्स लाइक अ क्यूसी। देखो क्यू आई पी जो कंडीशन होगी, क्यू आई पी इक्वल टू हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, नॉन equilibrium condition. It is a non-equilibrium condition. Okay, non-equilibrium condition for any salt. देखो अब if बहुत ध्यान से देखना, QIP is less than KSP होगा, then अब देखो अभी तक इक्विलिब्रियम आया नहीं है, अभी तक इक्विलिब्रियम आया नहीं है, फिर केएसपी के लिए रिएक्शन आगे जाएगी। हम क्या बोल सकते हैं, देन मोर सॉल्ट, देन मोर सॉल्ट विल बी dissolved, more salt will be dissolved, and जब QIP is less than KSP होती है, and the solution is unsaturated। सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड। देखो नेक्स्ट, इफ QIP इज इक्वल टू KSP होगा, फिर हम क्या बोल सकते हैं, नो मोर सॉल्ट डिसॉल्व, नो मोर सॉल्ट विल बी डिसॉल्व।
no more salt will be dissolved, and and solution is what? Saturated. And if third, if QIP is greater than KSP, QIP is greater than sub, then solution is super saturated. Solution is super saturated and PPT will occur. And PPT will occur. ये लिख लो, फिर हम देखेंगे कब पीपीटी आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले तो ये लिख लो। ओके, लिख लो अच्छे से, लिख लो, लिख लिया क्या? करो राव। ओके, देखो हम क्वेश्चन करेंगे, याद रखना। देखो कंसीडर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन को बोल रहा है solution contains a solution contains a solution contains 10 raised to 6, sorry, 10 raised to 4 molar Ba2 plus and 10 raised to 7 molar SO4 2 minus iron. ओके, देखो if KSP of BaSO4 is 1 into 10 to the power minus 10. Okay, whether PPT of BaSO4 will form or not, will form or not, will form or not। देखो अब उन्होंने कुछ दिया नहीं, ये इक्विलिब्रियम पे या सैचुरेटेड या कुछ है, तो इसे क्या मान लेंगे, हम इसे लिख लेंगे। तो ये जो भी दिया है इसके हिसाब से हम QIP निकालेंगे। QIP कैसे निकालेंगे? QIP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 plus into concentration of SO4 2 minus। सारी बात समझ में? ओके, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस कितना है, 10 टू द पावर -4 into 10 टू द पावर -70, सॉरी 7। QIP कितना आएगा? QIP कितना आएगा? 10 टू द पावर -11। ओके, देखो यहाँ पे KSP दिया है, मैंने अभी आपको पढ़ाया पीपीटी आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, QIP इज ग्रेटर देन KSP। ओके, तो देखो यहाँ पे KSP कितनी दी है, मतलब KSP इज इक्वल टू कितनी दी, 1 into 10 to the power -10, यानी इज इक्वल टू 10 to the power -10 लिख सकते हैं इसे। मुझे बताओ QIP ज्यादा है या KSP ज्यादा है, which value is greater, बड़ी कौन सी वैल्यू है, QIP या KSP? बोलो।
हाँ QPI QIP ज्यादा बड़ी है। अरे यहाँ पे 10⁻⁻11 है, 10⁻⁻10 है। कौन सी वैल्यू बड़ी है? KSP बड़ी है, KSP ये वैल्यू बड़ी है ना। तो यहाँ पे पीपीटी आएगी क्या? हमारी कंडीशन क्या है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ? नो पीपीटी विल फॉर्म। आ रही बात समझ में? अरे आ रही क्या बात समझ में? हाँ सर हाँ, मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। ओके, हाँ सर ओके चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। मुझे बताना है। देखो क्वेश्चन, a solution of iron Pa2 plus, the concentration दिया है 10 to the power 7, and SO4 2 minus, इसका concentration दिया है 10 to the power 3, okay, with KSP of PaSO4 ये दिए हुए उन्होंने 2 into 10 to the power minus 7, okay, find whether PPT will form or not। होगा ना सर, फॉर्म होगा PPT, बताओ होगा सर, कैसे होगा? क्योंकि ना KSP जो आएगा ना 1 into 10⁻⁻10 आएगा। नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ QIP जो आएगा ना सर 10⁻⁻7 आएगा, और ये KSP जो है 2 into 10⁻⁻7 है। तो QIP कम है ना, अरे ज्यादा है, तो इसके लिए फॉर्म नहीं होगा शायद। सॉल्व कर अच्छे से, फिर मुझे बता। देख, सॉल्व कर। आया क्या? देखो QRP क्या आएगा? 10 into कितना हो गया? मतलब हम ऐसे लिख सकते 1 into 10 to the power minus 10, -10 हाँ। तो ये तो QRP था। KSP देखो, KSP क्या है? 2 into 10 to the power, कौन सी वाली छोटी है या कौन सी वाली बड़ी है? कौन बड़ा है? बोलो। QIP ये बड़ी है। नहीं सर, ये KSP 2 into 10⁻⁷ बड़ी है। बड़ी है ना। तो हाँ, ये बड़ी चाहिए, तो वो क्या बोल सकते हैं? नो। precipitation will form, PPT will form। देखो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स पर। ओके, तो देखो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखता हूँ pKa of weak acid, pKa of weak acid of weak acid
HA. Okay, and pKb of weak base pKb of weak base are weak base are 3.2 and 3.4 respectively. The pH of AB solution. The pH of AB solution. ये पूछा है उन्होंने. ओके, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं A 7.2, B 6.9, C and D 1.0. देखो अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. देखो एक वीक एसिड है, वीक एसिड HA, जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये कैसे ब्रेक होगा, H+, ओके, ऐसा ब्रेक होगा. वीक एसिड और बेस से क्या, बेस क्या दिया है, बेस क्या है, BOH, वीक बेस BOH. ओके, BOH BOH. ओके, तो ये बनेगा B प्लस OH माइनस. तो ये H गया, ये गया, ये तो वाटर, और A माइनस ये सॉल्ट बन रहा है, AB सॉल्ट. आ रही बात समझ में. अब देखो ये सॉल्ट कैसे बन रहा है, 6.9 है सर आंसर. वीक एसिड प्लस वीक बेस से. तो मैंने बोला था वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 7. फॉर्मूला लिख के दिया है ना, 7 माइनस pH देखो तो जरा, 1/2 7 माइनस 1/2 हां 1/2 pKb pKa minus pKa. यहाँ से सॉल्व करो, ये दिया है ना, ये फॉर्मूला यूज करके जल्दी से मुझे आंसर बताओ. 6.9 है सर, 6.9. चलो देखते हैं आंसर आया है या नहीं. तेरा 6.9 is the correct answer. Okay, very good. तूने किया क्या खुशी? हाँ, यस सर. सॉल्व किया क्वेश्चन? सर बी वाला है. हाँ, देखो फॉर्मूला लगा क्वेश्चन सॉल्व करो, जब आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा. बी इज दी, अगर बी आया होगा सबका तो ये करेक्ट है. ओके, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बता दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस 2017 में. हार्ड क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था ये. हाँ, इट इज इजी और हार्ड. इजी था सर, इजी था, सिर्फ टाइम पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये पता होना चाहिए था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्या बोला, देखो हाउ मेनी liter of water
must be added to a solution, to a aqueous solution with a pH of 1 to create aqueous solution with pH 2. ओके, ऑप्शन दिए देते हैं यहाँ पे A 0.1 लीटर, B 0.9 लीटर, C लीटर, 2 लीटर, D 9 लीटर। ट्राई करके देखो, अगर नहीं है तो मैं आपको करके बताऊंगा। यस कौन? देखो देखो, आपको नहीं आया होगा। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl में क्या होगा? HCl प्लस वाटर, ओके। और इसका pH कितना है? pH = 1। pH = 1। देखो pH क्या होता है? pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो देखो माइनस लॉग ऑफ H प्लस है। pH अगर 1 है तो ये H प्लस कितना आएगा? आपको आता है 10⁻⁻1। वेरी गुड, 10⁻⁻1 आएगा, ओके। ये कब होगा? H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 कब होगी? जब क्या है वो 1 लीटर में, 1 लीटर में। अब देखो बाद में क्या बोल रहा है वो? pH = 2 हो रहा है, मींस H2O प्लस HCl, तो pH = 2 हो रहा है। जब pH = इस केस में 2 हो रहा है तो pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, कितना होगा? 10⁻²। ओके, ये पता चल गया। देखो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करते याद रखना, हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 माने कंसंट्रेशन इनटू v1 माने वॉल्यूम इज इक्वल टू m2 इनटू v2। देखो अब देखो m1 क्या है? ये 10⁻⁻1, v1 वॉल्यूम 1, m2 कंसंट्रेशन इनटू v2। यहां से v2 निकालो, v2 क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम। जो भी फाइनल वॉल्यूम आएगा उसमें से इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर दो, तब वो वैल्यू आएंगी जितना हमने ऐड किया। आ रही बात समझ में? यहां से v2 निकालो, फिर मुझे बताओ v2 कितना आएगा? हाँ 10 आएगा ना शायद, v2 = 10 आएगा यहाँ से, 10 आएगा ना? हाँ देखो ये इधर लेके जाओ, ये ऐसा बनेगा 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये v2 आएगा 10। देखो 10 फाइनल है, फाइनल में से इनिशियल मींस क्या होगा? 10⁻1 तो 9 लीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। देखो इसके लिए थोड़े बहुत आपको बेसिक टूल याद होनी चाहिए। ये m1 v2 स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं आपको, जब आप मोलर से पढ़ाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया जेई 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते चलो।
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, फॉर ए sparingly soluble salt, ये दिया हुआ है उन्होंने A cube and A cube, so AP and B cube salt है। उन्होंने क्या पूछा है? The relationship of its solubility product means TSP, of its solubility product, LS बोला है उन्होंने, LS, ओके, solubility product LS बोला है, with its solubility S, ओके। मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, देखो LS is equal to S P plus Q into P raised to P into Q raised to Q। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है LS is equal to S P plus Q P raised to Q into Q raised to P। P LS is equal to S P Q P raised to P into Q raised to Q। D LS is equal to S PQ, okay, P into Q और यहाँ पे P plus Q, which is the correct। देखो ट्राई करो और मुझे बताओ। अच्छा बहुत इजी है, बहुत इजी। आगे सर क्या आंसर आया? ए वाला LS is equal to S P plus Q into PP। बाकी लोगों ने किया क्या? देखो बहुत इजी था, ये सॉल्ट एक KSP निकलने का था ना सर। हाँ PQ, ये ब्रेक कैसे होगा? ये ब्रेक कैसे होगा? P A raised to Q, तो ये प्लस QB QB raised to P B माइनस, माइनस। ओके। और अगर ये S होगा तो ये क्या बनेगा? PS, आगे बात समझ में। और ये क्या बनेगा? QS, ओके। KSP कैसे लिखते हैं हम? KSP इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम? ये लिखेंगे ना, A small a Q plus raised to P P into B P minus raised to Q। तो A क्या है? PS raised to P into B क्या है? QS raised to Q। ये क्या बनेगा? P raised to P into S raised to P into क्या होगा? Q raised to Q and S raised to Q। तो ये S की पावर क्या है? S का बेस 10 है, तो पावर की हम एडिशन कर सकते हैं, तो S आएगा P plus Q into Q, बराबर है ना? हाँ, अरे समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. हाँ, देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा सॉल्व करते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो ये बोला है द pH of 0.1 molar solution of following salt in increasing order क्या करेक्ट ऑर्डर होगी? ओके, फर्स्ट दिया है उन्होंने NaCl less than NH4Cl NaCN and HCl. Okay, HCl NH4Cl NaCl and NaCN. Okay, C बहुत इजी क्वेश्चन, देखो लॉजिक लगाना है, सॉल्व करो, मुझे बताओ कौन सी करेक्ट ऑर्डर होगी, बहुत इजी, फिर मैं आपको बताता हूँ। So B option. बी ऑप्शन, बी कौन सा बोले? B. बी, ये क्या है? हाँ हाँ सर, हाँ। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। देखो कैसे किया, देखो ये सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ, मैंने बोला था ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट किससे बना है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बना है। तो मैंने बोला था इसमें जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा वो डोमिनेट करेगा, मींस इसका pH 7 से ज्यादा होगा। देखो NaCl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका pH 7 होगा बिकॉज़ ये न्यूट्रल होगा। ओके, देखो देखो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड का pH हमेशा 1 होता है, और ये जो सॉल्ट है ये बना होगा NH4OH प्लस HCl से, इट इज अ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ से स्ट्रॉन्ग एसिड डोमिनेट करेगा, लेकिन इसके साथ वीक बेस भी है, तो इसका pH थोड़ा सा 1 से ज्यादा होगा बिकॉज बेस का भी इफेक्ट पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट। आ रही बात समझ में? देखो ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। देखो क्या बोला है, देखो बहुत ये भी इजी क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है ये समझ में आना चाहिए, और मैंने इसके फॉर्मूले भी सारे लिखे थे। ओके, देखो ये क्या बोल रहा है, HX एक वीक एसिड है, HX क्या है? HX इज ए वीक एसिड। ओके, और इसका Ka वैल्यू दी उन्होंने, Ka इज इक्वल टू
10⁵ 5. It forms, क्या बोला है उन्होंने? It forms salt, salt, salt NaX. जो salt NaX फॉर्म करता है on reacting with caustic soda. Caustic soda means NaOH होता है. Caustic soda NaOH. मैं बोलता हूँ caustic soda means NaOH होता है. Okay. Then उन्होंने क्या पूछा है? The degree of hydrolysis. The degree of hydrolysis. बोला है. The degree of hydrolysis of NaX. Okay. Is उन्होंने परसेंटेज पूछा है. A 0.01%, B 0.001%, C 0.1% and D 0.5%. देखो सॉल्व करो. देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. पहले देखो सॉल्ट कौन सा है. NaX सॉल्ट ऑफ, आई थिंक मुझे तो लग रहा है ये सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट है. देखो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड के सॉल्ट के लिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मींस H का फॉर्मूला क्या है. आई थिंक मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला होगा KW upon KA into C, if I am not wrong. देखो NaX is a salt of, the salt क्या है? Salt of strong base plus weak acid. इसके लिए H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला होगा अंडर रूट KW अपॉन KA. KA दिया है यानी कंसंट्रेशन. तो ये होगा KW होगा 10 to the power minus 40. ओके. K कितना दिया है? 10 to the power minus 5. ये कितना दिया है कंसंट्रेशन? नहीं बोला है शायद कुछ रहेगा. तो NaX 0.1 है. हाँ ये NaX ओके 0.1 है. तो ये कंसंट्रेशन 0.1 है. तो 0.1 को मैं लिखूंगा 10 into 10 to the power minus 1. तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? अंडर रूट 10 to the power minus 14 अपॉन ये 10 to the power minus 6. ये ऊपर जाके 6 या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 to the power 8. बराबर ना? ओके. हाँ ये अंडर रूट है. तो H तो अगर इसे रूट से बाहर निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power minus. तो 10 to the power minus 4 is equal to क्या होगा? I think 0.001. बराबर ना? हाँ B is the correct answer. ओके. देखो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है. मैं आपको एक शीट दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके. आपको अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे अभी पूछ लो. डाउट है?
नो सर। ओके, तो मैं आपको एक शीट दूंगा, उस शीट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई डाउट आया तो मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन बहुत इजी होता है, सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन और जो नोट्स दिए वो अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। ओके सर। ओके, यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। ओके ओके।